अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एवरी थिंग जहाँ में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू कान का दर्द अब नहीं होगा, बच्चा हो या बड़ा, जिसके लिए एक घरेलू टोटका और शर्तिया इलाज। वो क्या घरेलू टोटका, उसके बनाने का क्या तरीका है और वो शर्तिया इलाज क्या है, उसके बारे में मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल एवरी थिंग यहाँ पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सकें। जी नाज़रीन, अगर आपको कभी कान में दर्द की शिकायत हुई हो तो बखूबी जानते होंगे कि वो कितना तकलीफ़ देह होता है। कान में दर्द की मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, जैसे टॉन्सिल्स, नाक के अंदरूनी हिस्से में इन्फेक्शन, क्यूटीज़ और कान का मैल वगैरह। आमतौर पर इस तरह के दर्द का सबसे आम इन्फेक्शन कान के दरमियानी हिस्से को निशाना बनाता है, जिसके नतीजे में इस उज़्व का दरमियानी हिस्सा सूज या फूल जाता है और वहाँ भर जाने से वाले मवाद की वजह से तकलीफ़ होती है। कान में दर्द अक्सर बुखार, फ्लू या सुनने में मामूली मसले जैसे अलामात के साथ सामने आता है। बच्चों में ये मसला ज़्यादा आता है, मगर बड़े भी इसका शिकार हो सकते हैं और आम तौर पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिससे गुरेज करना चाहिए। मगर अच्छी खबर यह है कि आपके किचन में बहुत कुछ ऐसा है जो कान के दर्द में रिलीफ दिलाता है। अब टोटका क्या है और इसके बनाने का तरीका क्या है, वो ये है कि लहसुन की 2 पोथियाँ पीस लें और 2 चाय के चम्मच कस्टर्ड ऑयल में मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सर को इस वक्त तक गर्म करें जब तक लहसुन की रंगत हल्की सी स्याह ना हो जाए। अब इसे ठंडा होने दें और फिर चंद कतरे मुतासरा कान में टिपकाएं। लहसुन की सुन कर देने वाली खासियत दर्द में फाका देगी। इसके अलावा एक और कुदरती नुस्खा तुलसी के पत्तों का अर्क है। कुछ पत्तों को पीस लें और निकलने वाले अर्क से मुतासरा कान का इलाज करें। ताहम इस्तेमाल से पहले अर्क को अच्छी तरह हिला ज़रूर लें। कुछ मकदार में इस सिरके को गर्म करें और मुतासरा हिस्से में रुई की मदद से लगाएं। इस सिरके को पानी में मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रुई इसमें भिगोकर इसे कान के अंदर रख दें और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। जरासीम कुश और एंटी फंगल होने की वजह से यह सिरका कान की तकलीफ में कमी लाने में मदद देता है। इसके अलावा नमक की कुछ मकदार को हल्की आंच पर गर्म करें और फिर रुई को इस पर फेर दें। फिर इस रुई को कान में 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। नमक कान के अंदर मौजूद स्याल को खींच लेगा और सूजन कम हो जाएगी। ये मजमून आम मालूमात के लिए है। कारीन इस हवाले से अपने मौलिक से भी ज़रूर मशवरा कर लें। बरतानवी माहिरीन सेहत का मानना है कि लहसुन एक कुदरती एंटीबायोटिक है और इसकी वजह से जिस्म में कई तरह की बीमारियां ख़त्म होती हैं, जबकि सोजिश से भी निजात मिलती है। माहिरीन के मुताबिक अगर आपका कान तकलीफ में हो तो रात को सोने से कबल लहसुन के एक टुकड़े को काट कर कान में रख लें और जब सुबह आप जागेंगे तो कान के दर्द से मुकम्मल निजात पा चुके होंगे। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि जो जरासीम कान में इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, लहसुन इसे ख़त्म कर देता है। इससे कबल ये नुस्खा जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस में एक चीनी माहिर ने अपने मुकाले में शाया किया था। इस तहकीक के साथ ही माहिरीन का मशवरा है कि अगर किसी किस्म की एलर्जी हो तो इस नुस्खा को आजमाने से पहले डॉक्टर से रुजू कर लें, जबकि इस तरह के नुस्खे बच्चों पर आजमाने से गुरेज करें। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।